जानना चाहेंगे जी। नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार है और आम आदमी पार्टी में लोकसभा अध्यक्ष SC/ST विंग से। राजकुमार जी जानना चाह रहे थे कि सुंदर नगरी वार्ड के अंदर पिछले 5 साल से आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद रही हैं, तो यहाँ पे साफ़ सफाई किस तरीके का रहा है? साफ़ सफाई ठीक ही हुई है, लेकिन जितनी अच्छी तरीके से होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है। उसका ना होने का कारण यही रहा है कि MCD में बीजेपी की सरकार है। आपको मालूम है पिछले 15 सालों से MCD में बीजेपी की सरकार है। उनके मेयर इतनी मनमानी कर रहे हैं, सुचारू रूप से किसी को काम नहीं करने दे रहे। तो आपका जो मानना है वो ये, अगर बीजेपी काम नहीं करने दे रही? बिल्कुल नहीं करने दे रही है। अभी जैसे प्राइवेटेशन किया है, क्या कहते हैं उसमें, अब जो साफ़ सफाई होनी चाहिए, अब पिछले काफ़ी समय से हड़ताल चल रही है। आज के दिन भी आप देखें तो क्या कहते हैं अभी हड़ताल पे हैं सब लोग। क्षेत्र में बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है, गंदगी का ढेर लगा पड़ा है। तो बीजेपी कोई ना कोई ऐसी हरकतें कर रही है जिसकी वजह से क्या कहते हैं क्षेत्रवासियों को झेलना पड़ रहा है। तो आप चुनाव की दौड़ में हैं, आपकी किस तरीके की तैयारी चल रही है यहाँ से? देखो जी, चुनाव की दौड़ में हमारे यहाँ से काफ़ी लोग हैं और मेरा तो यही कहना है कि क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी से किसी भाई को टिकट मिलेगी, हम सब मिलके काफ़ी भारी मतों से जिताना है इस बार को और आम आदमी पार्टी को मजबूत करना है। तो ये तो आपका मसला उसका हो गया, और रही बात क्या जिताने वाला, मैं तैयारियों के बारे में पूछ रहा तैयारी था। अपनी चल रही है भाई, जनसंपर्क चल रहा है, लोगों की डेली हम क्या कहते हैं लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और ये चीज़ें पिछले जब से आम आदमी पार्टी बनी जब से ही करता आ रहा हूँ। तो मुद्दे क्या रहेंगे आपके चुनावी मुद्दे जो होंगे, जैसे कि ये रहेंगी साफ़ सफाई बढ़िया हो, किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार ना हो, जो कहते रहते हैं हाँ जी बिल्डर माफिया हो गए यार ये हो गए, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे पार्क हरे भरे हों, गली मोहल्ले साफ़ सुथरे हों, क्षेत्र में किस तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इस पर हम काम करेंगे। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी जो 15 साल से सत्ता में है, MCD सत्ता में, तो आप उसको किस तरीके से उखाड़ के फेंकेंगे? क्योंकि आपके अलावा कुछ और लोग हैं, जो आपने तो नहीं कहा है, दूसरे लोग कह रहे हैं जी कि इस बार हमारी तीनों निगम में सरकार बनेगी, आम आदमी के लोगों का कहना है जी। तो आप किस तरीके से उसे उखाड़ के फेंकेंगे जो 15 साल से लगातार सत्ता में है? देखिए, बीजेपी जो है दिल्ली में, जो बीजेपी की 15 साल से, पिछले 15 सालों से सरकार चल रही है, 15 साल में MCD का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। बेड़ा गर्क कैसे हुआ है कि इनके जो पार्षद हैं एक नंबर मतलब भ्रष्टाचार में जो है ना लुप्त हैं पूरी तरीके से। भ्रष्टाचार में लुप्त होने के कारण साथ में ऐसा मतलब आए दिन एक नई खबरें मिल रही हैं। इन्हें केवल MCD को लूटने का काम कर रही हैं। जनता के हित में किसी भी प्रकार का कोई ना तो कोई सही पॉलिसी निकाल रहे हैं, ना ही किसी प्रकार का कोई काम कर पा रहे हैं, यानी पूरी तरह से बीजेपी फेल है। जनता इतनी परेशान है कि वो इस समय का इंतज़ार कर रही है कि कब MCD के चुनाव आएँ और कब हम क्या कहते हैं इन्हें उखाड़ फेंकें। आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए जनता पूर्ण रूप से जागरूक है और इस बार हर हाल में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। MCD में तीनों निगमों में बनेगी। जनता का जैसा रुझान है, जैसे कि आप बता रहे हैं तीनों निगम में सरकार बनेगी, इसी तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि सरकार हमारी बनेगी। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात को आप जो कितना सही मानते हैं? देखो, कांग्रेस तो पूरी लुप्त है दिल्ली में। कांग्रेस, आप ही बता दो कि क्या दिल्ली में एक भी सीट कांग्रेस की है? एक भी विधायक है दिल्ली में? नहीं है ना। नहीं, विधायक तो नहीं, MCD में तो है सीट। MCD में इक्का दुक्का है, वो भी अब जो है सब दायम है। जैसे कि हमारे यहाँ से ये नंद नगरी वार्ड से रिंकू जी थे, आज वो पार्षद, वो क्या कहते बीजेपी में चली गई। तो कांग्रेस तो बिल्कुल ख़त्म है, लुप्त हो गई है यहाँ से। कांग्रेस का तो कहीं से कहीं तक कोई जनाधार नहीं है यहाँ पे। नहीं, कांग्रेस ने काम तो पहले काफ़ी पीछे जो है काफ़ी काम किए थे। अगर काम किए होते तो आज सत्ता में होती ना, काम ही नहीं किए, जब तो आज कांग्रेस को कोई नहीं पूछता। तो आम आदमी पार्टी ने कितने काम किए हैं? आम आदमी पार्टी ने तो इतने काम किए हैं कि सुबह से शाम तक हम आपको गिनाते रहेंगे ना। कुछ मुख्य काम बता दीजिए। मुख्य काम बता देते हैं हम आपको, जैसे कि स्कूलों की व्यवस्था देखिए आपने, स्कूल कितने अच्छे स्कूल बनाए। स्वास्थ्य देख लीजिए, क्या कहते हैं 6 हॉस्पिटल बनाए गए हैं, जिसमें हॉस्पिटल में मुफ्त दवाइयाँ मिल रही हैं, 200 से ज़्यादा टेस्ट फ्री हो रहे हैं। तो दिल्ली सरकार ने तो इतने महिलाओं को बस में यात्रा फ्री, बुजुर्गों को आपको धाम कराए जा रहे हैं। मर विपक्ष के लोगों का कहना है कि केजरीवाल जी ने किराया फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री करके लोगों को
नाकारा बनाया जा रहा है कि साहब ये लोग काम नहीं करेंगे। ये तो देखो जी, ये बीजेपी वाले जो है कुछ ना कुछ भ्रम तो पैदा करेंगे। बीजेपी खुद तो करती नहीं है, यदि केजरीवाल जी कुछ काम करें उसमें किसी न किसी तरह से उन्हें लांछन लगाना है। अरे अगर जिस तरह से आम आदमी पार्टी करें, केजरीवाल जी कर रहे हैं, उस प्रकार आप बीजेपी को भी तो करना चाहिए, क्यों नहीं करती। आज जो है सभी राज्य केजरीवाल की राह पर धीरे धीरे चल रहे हैं। हम यहाँ पे राजनीति करने नहीं आए थे, आम आदमी पार्टी राजनीति करने नहीं आई थी, राजनीति को बदलने आई थी। और हमें बड़ी खुशी हो रही कि धीरे धीरे देख के केजरीवाल जी ने जिस प्रकार अच्छे कार्य किए, उनके कार्यों को देखते हुए हर राज्य में भी धीरे धीरे बदलाव आता जा रहा है। आप कह रहे हैं ना सभी लोग कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, क्यों पहले नहीं कर सकते थे? ये पहले भी कर सकते थे ना। और जो आपने कहा कि क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि नाकारा बना दिया फ्री दे दे के, तो ये इनकी गलत सोच है। पैसा जो है ना, ये जो पैसा जनता की टैक्स का पैसा है और जनता के पास जा रहा है, जनता को उसकी सुविधाएं मिल रही हैं, ना कि जिस तरह से पहले भ्रष्ट नेता हुआ करते थे कांग्रेस के, बीजेपी की जो भी सरकारें चली हैं, इन्होंने अपना जेब भरी है। एक केजरीवाल सरकार ऐसी है कि जिन्होंने जनता के हित में काम किया है, जो भी टैक्स का पैसा था वो टैक्स का पैसा चोरी नहीं होने दिया है और उस पैसे को बचा के जनता के हित में काम किए, जिससे हम ये सारी सुविधा दे पा रहे हैं। क्या आप ये नहीं मानते कि शराब के ठेके खुलने से जनता कुछ नाराज़ है? देखो जी, ठेके खुलने से जनता नाराज़ तो नहीं है। ये है कि क्या कहते हैं, अब ऐसा हो रहा गया है कि जिस प्रकार बीजेपी कहती है बदनाम करी, जगह जगह ठेके खुल गए, जगह जगह, ये बिल्कुल गलत है। जगह जगह तो नहीं खुले हैं, जितने ठेके पहले थे उतने ही ठेके अब भी हैं। तो फिर इन्हें दोबारा से खोलने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? ऐसा था कि क्या था, टैक्स की चोरी करते थे पहले ये जो ठेके हैं ना, जहाँ भी ठेके खुले रहते हैं, ये लोग ये डिपार्टमेंट जो टैक्स की चोरी बहुत किया करते थे। उस चोरी को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया। मुस्लिम वोट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मुस्लिम वोट इस बार आप आम पार्टी को मिलेगा, नहीं मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। किस तरीके के मिलेगा? क्योंकि मुस्लिमों का तो कहना कुछ ऐसा आया समझ में कि वो कहते हैं जी केजरीवाल जी जब दंगे हुए तो केजरीवाल जी दंगों में आए नहीं। ये तो कुछ लोग अफवाह जो फैला रहे हैं, अफवाह ही फैलाए। आपको मालूम होगा केजरीवाल जी ने जब ये दंगे हुए, बीजेपी ने जो दंगे कराए, इस दंगे में जितने भी घर प्रभावित हुए, जैसे घरों में लोगों के आग लगा दी गई, जो भी हताहत हुए, जिनका नुकसान हुआ, उसके लिए क्या कहते हैं केजरीवाल सरकार ने उनको जो है जिसका जितना नुकसान हुआ उसके हिसाब से उनको मुआवजा दिया, सहायता राशि दी। तो केजरीवाल हमेशा जनता के साथ खड़ी है, जनता के सुख दुख में हमेशा साथ है। ठीक।